अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, जी मैं हूँ आपका अपना होस्ट एसएम रज़ा स्मार्ट न्यूज़ से। अब लो खबर हर एक की। जी हाँ नाज़रीन, इस वक्त मैं दमतल के करीब होटल में बैठा हूँ और यहाँ पे हमारे साथ जो चार भाई आपको इस वक्त स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं, जो कि एजुकेशन डिपार्ट से, जो कि न्यू जनरेशन माशाल्लाह, अभी इनसे एजुकेशन से मुतालिक कुछ सवालात करते हैं। आइए। माशाल्लाह, अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? मुनीबुर रहमान नाम है मेरा। मुनीबुर रहमान भाई, माशाल्लाह। आपका नाम? शामिर। शामिर, गुड। अब्दुल मुईद। अब्दुल मुईद भाई। अब्दुल राफे। अब्दुल राफे। माशाल्लाह, आप बताएं मुझे कि ये कौन सी यूनी से आप बिलोंग करते हैं? ठीक है, मैं जो है फ़िलहाल तो अंडर ग्रेजुएट हूँ, ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, बीबीए डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ है मेरा, और यूनिवर्सिटी का नाम चलिए ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि यूनिवर्सिटीज़ के आप मतलब अपना नज़रिया आप मुझे बताएं, क्योंकि न्यू जनरेशन है माशाल्लाह और चारों जो है अपनी एजुकेशन ऑन है आप लोगों की, तो मुझे आप ये बताएं कि एजुकेशन अभी क्या नज़रिया आपका इसको लेके, किस तरीके से जो है पढ़ाई अंदर हो रही है, और उस्ताद यानी कि एज आ टीचर्स जो है किस तरीके से अपने स्टूडेंट को लेके चल रहे हैं, और पढ़ाई की नौयत अभी क्या है? भाई देखें, फ़र्स्ट थिंग तो ये है कि जो पढ़ाई की नौयत है ना, इस वक्त वो पढ़ाई को पढ़ाई की तरह ले नहीं रहे। बेसिकली जो है ना, हमें टेक्निकल स्किल्स की ज़रूरत है। अभी जो जिस तरह पाकिस्तान की या कराची की कंडीशन है, स्किल्स की ज़रूरत है। यहाँ पे स्किल्स नहीं है, सिर्फ पढ़ाई पे और मेमोरी टेस्ट करते हैं। यहाँ पे नॉलेज टेस्ट नहीं करते, ना कॉन्सेप्ट टेस्ट करते हैं, सिर्फ मेमोरी टेस्ट करते हैं कि आपने ये रट्टे लगाना है या ये याद करना है, इसको इतना याद करके आ जाओ, और फिर उसी का मेमोरी टेस्ट लेते हैं। यहाँ पे कोई भी टेक्निकल बात नहीं होती, ना टेक्निकल बात होती है, ना हमें इतने कोई की पॉइंट्स ऐसे दिए नहीं जाते, ना तो रिसर्च बेस्ड वर्क होता है। और सबसे बड़ा सेक्टर ही रिसर्च एंड डेवलपमेंट है। जो दूसरे मुल्क तरक्की कर रहे हैं, वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट से कर रहे हैं कि बच्चों को प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं या कोई एक्सपेरिमेंट करने को दिया जाता है, ताकि बच्चा इम्प्लीमेंट करके उस पर नॉलेज हासिल कर सके और कुछ कर सके बाकायदा। लेकिन यहाँ पे क्या है, सिर्फ मेमोरी टेस्ट करते हैं कि इतनी चीज़ ले लो, 2 बुक्स याद करके आ जाओ। और अगर टीचर्स की बात करी जाए, तो टीचर्स जो है ना, सिर्फ मेरे हिसाब से जो है ना, अभी सिर्फ जो है ना पैसे को देख रहे हैं। एजुकेशन सेक्टर बिल्कुल ज़ीरो जा रहा है। अगर हम देख भी रहे हैं ना कि बातें कर रहे हैं वो लोग, तो उसमें डिस्क्रिमिनेशन इतनी हो गई है कि लड़के को कम प्रायोरिटी देते हैं और लड़कियों को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। एजुकेशन अगर कोई आपसे बात इसकी ज़रा सही से वजाहत करें, मतलब लड़की को जो है ज़्यादा अहमियत दी जाती है बाय एजुकेशन। हाँ, एज़ कम्पेयर टू इन, अगर वी आर टॉकिंग अबाउट द को एजुकेशन, तो उसमें जो है ना लड़कियों को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं एज़ कम्पेयर टू द बॉयज़। अगर लड़की कोई क्लास में सवाल करेगी या लड़की को कोई चीज़ समझ में नहीं आना, उसको अच्छे से रिस्पॉन्ड करेंगे, या कोई लड़की अगर रीच भी करती है मैसेज पे, तो उसको अच्छे से रिस्पॉन्ड करेंगे, लड़के को नहीं करते। अब ये जो है, अगर आप ये कहेंगे कि मेरी यूनिवर्सिटी में ऐसा होता है या मैं जिस चीज़ से बिलोंग करता हूँ वहाँ ऐसा होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने बहुत से लोगों के पर्सपेक्टिव लिए हैं। आप ऑल ओवर बात कर रहा हूँ, मैं जनरल बात कर रहा हूँ। इसको हाइप देने की ज़रूरत नहीं है इतना। अब चाहे प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो या फिर जो है गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी हो, ऐसा नहीं कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी में ऐसा हो रहा है या गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, ऑल ओवर हम बात करें, एक यूनिवर्सिटी की बात नहीं कर रहे। अगर हम बात करें ना कि तालीम क्या दी जा रही है, पिछले ज़माने में होता था कि तालीम दी जाती थी, आज के ज़माने में उसको एक प्रोफेशन बनाया हुआ है। प्रोफेशन बनाया हुआ है। आप जो है पैसे दे रहे हो, आपको तालीम मिली। पिछले ज़माने में ऐसा नहीं होता था, आपको रहन सहन के तरीके बताए जाते थे, माशरे में किस तरह आपने चलना है। लेकिन आज के ज़माने में जो है, आप पैसे दे रहे हो, आपने ग्रेजुएशन की बस वो एक डिग्री आपने हाथ में लेनी और आपने चले जाना। आपको कोई स्किल्स नहीं सिखाए जा रहे, आपको माशरे में रहना नहीं सिखाया जा रहा, आपको अच्छा और बुरा नहीं सिखाया जा रहा। आपको बस एक कुछ सेट ऑफ इंफॉर्मेशन है, बस वो दी जा रही है, और आप जो है आगे चल रहे हो अपनी ज़िंदगी में। अच्छा, इसमें जो है मतलब पुरानी एजुकेशन और जो न्यू जनरेशन के साथ जो एजुकेशन जो अभी जिस तरीके से लेके चल रहे हैं, इन दोनों में ज़्यादा डिफरेंस क्या है? मतलब फ़र्क क्या है? मतलब किस चीज़ का डिफरेंस आया है कि यार पुराने लोग जिस तरीके से पढ़ते चले आ रहे थे, उनकी एजुकेशन, उनके अंदर जो फ़र्क था, और अब जो न्यू जनरेशन जो नए आपको लड़के दिख रहे हैं, उनमें बहुत फ़र्क है। इसमें क्या कहना चाहिए? देखें, वही बात हो गई कि पुराने ज़माने में ना, बेशक उस टाइम तालीम कम थी, हमारे पास इतना शऊर नहीं था। हमारे, चाहे आप तालबा को ले लें, आप उस्ताद को ले लें, इतना शऊर नहीं होता था लोगों के पास कि आपको रहन सहन के तरीके बताएं। लेकिन उस टाइम तालीम को प्रोफेशन नहीं समझा जाता था। उस टाइम आपको अगर वो तालीम उस्ताद दे रहा है ना, तो वो अपना फ़र्ज़ समझ के दे रहा है। इस्लाम में भी इल्म की जो है ना बहुत बड़ी, क्या कहेंगे कि नहीं, इल्म की भी बहुत बड़ी वैल्यू है कि आप मोहम्मद ने फरमाया कि इल्म हासिल करना हो तो आप चीन तक भी जाओ। लेकिन यहाँ क्या है, आपको जो है आप फीस, मतलब आप छोटी सी बात ले लें कि कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी किसी आम बच्चे को
कोई 50% या मैं तो 50% की बात कर रहा हूँ या 25% भी कंसेशन नहीं मिलेगा बगैर किसी वजह के। क्यों भाई, वो तालीम हासिल करना नहीं आ रहा। बिल्कुल बिल्कुल। अगर तो आप दे रहे हो उसको 50% कंसेशन या फिर 25%, तो चलो समझ आता है कि आप उस पर थोड़ा सा रहमदिली का कर रहे हो, लेकिन कि नज़रिए का भी फ़र्क है, बहुत बड़ा फ़र्क है। पिछले ज़माने का नज़रिया कुछ और था, आज के ज़माने का कुछ। अच्छा, ये ऑनलाइन जो एजुकेशन है, इस पर आपका क्या कहना है कि ऑनलाइन ज़्यादा बेटर है या फिर यूनी में जाके फेस टू फेस, मतलब कि अपने उस्ताद के सामने बैठ के वो आपको गाइड करें और बच्चा जाके सीखे, तो इसमें क्या है? देखें, एज आई टोल्ड यू बिफोर कि एजुकेशन सेक्टर का वैसे ही हाल बुरा हुआ है। आप फिज़िकल लें या ऑनलाइन लें, तो ऑनलाइन एजुकेशन ना फॉर द सेक ऑफ एजुकेशन है, बस एक जो है ना ड्यूटी फुलफ़िल करने के लिए, एक टाइम पीरियड फुलफ़िल करने के लिए। टीचर्स हों या स्टूडेंट क्लास ऑनलाइन में बिल्कुल ध्यान नहीं होता उसका। इवन तो उसका फिज़िकल में ध्यान नहीं होता, वो ऑनलाइन में क्या ध्यान देगा। जिसने पढ़ना है ना वो फिज़िकल भी पढ़ेगा और ऑनलाइन भी पढ़ेगा, और जिसने नहीं पढ़ना वो किसी तरीके से भी नहीं पढ़ सकता। और एज़ कम्पेरिजन टू द टीचर्स, अगर आप टीचर्स की बात करें तो टीचर्स जो है ना, अगर फिज़िकल में पढ़ाने वाला अच्छा टीचर है तो वो फिज़िकल में अच्छा पढ़ाएगा और अच्छे से केटर करेगा, अच्छे टेक केयर करेगा आपकी। और अगर ऑनलाइन की बात करें, वो सिर्फ अपना टाइम पीरियड, अपने पैसे पूरे करेगा और एक जो क्रेडिट आवर्स होते हैं वो पूरे करके चला जाएगा। और उसमें कोई इतना ख़ास तवज्जो होती नहीं है ऑनलाइन में, बस एक कोर्स आउटलाइन दी हुई है, उसको कंप्लीट करते हैं और आप कौन, मैं कौन। इस तरह ये ऑनलाइन और फिज़िकल की बात कर रहा है जी, ऑनलाइन और फिज़िकल की बात कर रहा है, तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ थी कि एक तो गवर्नमेंट ने लगा दिया लॉकडाउन, ठीक है, वो तो समझ आता है, लेकिन लॉकडाउन हटने के बाद भी बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ थी जो ऑफलाइन ही पढ़ा रही थी स्टूडेंट्स को, वो नहीं आ रही थी उस तरफ कि आप ऑनलाइन जो है फिज़िकल दोबारा स्टार्ट करें। लेकिन मैं अगर अपनी यूनिवर्सिटी की बात करूँ, ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़ रखते हैं सारे ही हम, तो हमारी यूनिवर्सिटी का ज़्यादातर कोशिश यही थी कि जो वो फिज़िकल बच्चों को ला के और पढ़ाएं। हमारे पेपर्स भी फिजिकली हुए हैं। ऐसी बात नहीं है कि हमें जो है लॉकडाउन में जो है किस तरह खुलवा के हमें बुलाया जा रहा है, ऐसी बात नहीं है। लॉकडाउन हटने के फौरी बाद उनकी प्रायोरिटी यही थी कि वो हमें फिजिकल जो है हमारी तालीम जो है कंटिन्यू करें। सही, इस पे यही पॉइंट है कि इसने बहुत अच्छी बात करी। अगर ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी की बात करें तो ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी की और उनकी जो डीन है उसकी प्रायोरिटी यही थी कि बच्चों को एजुकेशन सिर्फ जो है ना, ऑनलाइन का ज़माना, कोरोना का टाइम पीरियड तकरीबन 1-1.5 साल चला है। 1-1.5 साल हमें नहीं पता लगा ये कौन सा टाइम पीरियड था, क्योंकि सब बच्चों की जीपीए अदर यूनिवर्सिटीज़ में 3.4 3.8 थी। बिकॉज ऑफ द ऑनलाइन एजुकेशन वो पेपर भी चीट से पास कर रहे थे। हमने फिजिकल पेपर दिए हैं, एजुकेशन ही प्रॉपरली है और प्रॉपर क्लासेस अटेंडेंस नहीं होती थी तो अलग मैटर होता था, तो अलग इशू होता था। और असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट्स, सारे प्रेजेंटेशन वगैरह हमने सब फिज़िकल दिए हैं। और सारी चीज़ ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी के ये बात अच्छी है और ये बात बेहतरीन है कि वो इस चीज़ को प्रायोरिटी देती है कि वो बच्चों को फिज़िकल बुलाए और ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे बात हो और जो है प्रैक्टिकल और टेक्निकल एजुकेशन में बात करी जाए। बिल्कुल। आपका क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगा ऑनलाइन से बेहतर ना ज़्यादा अगर फिज़िकल वो इसलिए है क्योंकि ऑनलाइन में होता है, ऑनलाइन अगर आप क्लास लो नेट इश्यूज़ हो जाते हैं, ठीक है, लैकिंग शुरू हो जाती है कि भाई घर के काम या बच्चा पढ़ नहीं पाता, ध्यान नहीं दे पाता, कंसंट्रेट नहीं कर पाता किसी एक फोकस नहीं कर पाता। तो बाद में जिससे फिजिकल क्लासेस का माहौल ऐसा होता है कि जाहिर सी बात है वो 10 चीज़ की आवाज़ आ रही होती है तो बंदे का एक जगह ध्यान, सही बात नहीं। ऑनलाइन वैसे बेसिकली पढ़ भी नहीं सकता बच्चा, क्योंकि ऑनलाइन में बहुत सी चीज़ें आ रही होती है, व्हाट्सएप मैसेज। फिजिकली होता है कि बंदा ना कंसंट्रेट कर सकता है सर को। एक निगाह होती है, निगाह होती है सामने वाले की जो आपकी तरफ अट्रैक्ट करती है, वो आपको देख रही होती है, तो एक डर रहता है। डर तो नहीं रहता है क्योंकि पेपर्स भी अगर होते हैं तो गूगल से कॉपी करके दे देते हैं। ये बात ऑनलाइन में बात ये है। फिजिकल में डर ये होता है कि भाई आपके पास ना मोबाइल है, कुछ जो आपकी नॉलेज है ना आपके पास, वही आप उसको शो करनी है पेपर में बस। तो भाई जो बोल रहे हैं अभी इस बारे में, तो आपका इस बारे में पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा इन सब की बातों में कोई एक पॉइंट जो आपको, मैं पहले ये कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ ना लोकल नेटवर्क इशू बहुत ज़्यादा है, इंटरनेट हमारा बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो ऑनलाइन क्लास तो मैंने, जहाँ तक मैं अपनी एग्जांपल ले लेता हूँ, मैंने ली है 1-2 ऑनलाइन क्लास, तो उसके अंदर ये इशू आ रहा था, नेट का इशू, जिसकी वजह से हमारी डिस्ट्रैक्शन हो रही थी। तो बिल्कुल भी हम ना उसके अंदर पढ़ नहीं पाए। बिल्कुल, यानी कि इसमें हमारे नेट का जो एक किरदार है वो भी उस वजह से एक अहम है, बहुत ज़्यादा अहम है। और अभी रिसेंटली आपको भी पता है कि हमारा सेमरीन जो फाइबर है वो इस टाइम डैमेज है और वो अभी तक उसके ऊपर कोई वर्क नहीं हुआ बस सही से, कि अभी तक वो एक पूरा नहीं हो पा रहा, स्लो है अभी तक नेट। तो इस लिहाज से अभी देखा जाए तो नेट सबसे ज़्यादा अहम किरदार अदा करता है, लेकिन वही हमारे पास एक प्रॉपर तरीके से मौजूद नहीं है। मैं पूरी पाकिस्तान की बात करूँगा, पूरे पाकिस्तान के अंदर ना नेट की यही सूरत हाल है। हमारे ये भाई कुछ कहना चाह रहे हैं। जी भाई बोलिए।
नहीं? चले इंटरनेट के हवाले से ही आप बता दें कि इंटरनेट जो है भाई देखें, जहाँ तक राफे ने बात की तो वो 100% सही है। बाहर के मुल्कों का इंटरनेट मतलब किस उसमें अंदाज में बयान 5GB चल रहा है उधर, तो बहुत आगे है। बाहर का इंटरनेट, बाहर की जो है सिचुएशन हमसे बहुत आगे है, बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी आ गई है। जो ये सीन है ना कि ऑनलाइन वाला, ये बाहर हमसे काफ़ी पहले आ चुका है। हमारे यहाँ तो कोरोना में आया, ये ऑनलाइन का सारा सीन ये बाहर काफ़ी पहले से है हमारे। तो उन्होंने अपनी जो है सिचुएशन भी उसी हिसाब से डेवलप की हुई है। उन्होंने अपना इंटरनेट, उन्होंने अपनी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन उसी हिसाब से डेवलप की हुई है। हमारे यहाँ अभी आया है, हमारे उस्ताद को अभी पता चला है। तो हमारे पास वो एक सिचुएशन नहीं है कि आप किसी भी जो एक उस्ताद है वो आपको खड़े होकर वहाँ लेक्चर, उसको आदत है वो खड़े होकर जो 100 बंदों के सामने आपको सिखाएगा। अब वो बंदा कैसे एक कैमरे को फेस करेगा और जो है स्टूडेंट्स को कंट्रोल करेगा, अपनी एजुकेशन जो है उसमें देगा, जो बहुत बड़ा फ़र्क आ जाता है बीच में। अच्छा ठीक है, अगर हम इस पे ये बात करी जाए ना कि जो वर्चुअल एजुकेशन है या ऑनलाइन एजुकेशन है, बेसिकली अभी नहीं आया है, बहुत पहले से आया हुआ है। हमारे यहाँ लॉकडाउन में आया है। होता ये है कि जो बंदा जॉब कर रहा है, जो बंदा अगर कोई बिजनेस वगैरह डील कर रहा है या एंटरप्रेन्योर है, कुछ अपना साथ साथ कोई काम भी कर रहा है, तो उसके लिए करता वो आगे तो उसके लिए ठीक है ये उसके लिए। लेकिन जो सिर्फ स्टूडेंट है, उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी सिर्फ एजुकेशन है, तो उसके लिए ये बहुत हार्मफुल चीज़ है कि ऑनलाइन एजुकेशन है, उसका ध्यान ही नहीं होता। और जिसको पॉजिटिव वे में लेना है, वो मैंने आपको जैसे पहले बताया, जिसको पढ़ना है वो पढ़ेगा, जिसको नहीं पढ़ना आप कुछ भी कर लें वो नहीं पढ़ेगा। चलो ओके, गुड, थैंक यू सो मच।